योजक चिन्ह। जैसे माता और पिता, कौन सा समास है? द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। समझ गए? ये कौन सा है? थोड़ा सा बड़ा होता है इससे। किससे? योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक, क्या होगा जी? निर्देशक, निर्देशक चिन्ह इससे थोड़ा बड़ा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये होता है योजक चिन्ह, इससे बड़ा होता है निर्देशक चिन्ह। ये कौन सा है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहेगा, बताइए कौन सा चिन्ह है जो इंग्लिश में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पूर्ण विराम। किस चिन्ह सबसे पुराना चिन्ह कौन सा है? तो आंसर पूर्ण विराम। समझ गए? इंग्लिश में प्रयोग तो नहीं करते पूर्ण विराम का, नहीं करते। इसको क्या कहते हैं? त्रुटि बोधक, बोधक। और क्या कहते हैं? अंश पद, अंश पद। जैसे हमने लिखा कोई वाक्य राम जाता है, तो हमसे क्या हो गई? गलती हो गई कि यहाँ लिखना था हमें घर जाता है, तो हम यहाँ त्रुटिवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, या नीचे जगह है तो नीचे, ऊपर जगह है तो ऊपर लिख देते हैं। ठीक, ऐसा किया होगा। नहीं है तो रहने दो। हाँ ठीक है, समझ गए? याद रहेंगे? और इसका आंसर तो बता दो भाई, क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन अर्धविराम पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। इसे क्या कहते हैं? इसको अल्पविराम, इसको पूर्ण विराम। बहुत बढ़िया, याद रहेंगे अब सभी, याद रहना चाहिए। और आगे चले। अंश पद किसके लिए उपयोग किया जाता है? बता दो मुझे। जो अक्षर छूट जाता था लिखने के। बहुत बढ़िया, इसमें बता दो क्या है? ऑप्शन के हिसाब से बता दो। जो सही है। बहुत बढ़िया। लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने अभी वाक्य लिखा था ना, और चिन्ह लगाया था नीचे की ओर। ठीक है, तो क्या करते हैं हंस पद का? इसके ऑप्शन डी। आगे चले। हाँ, अल्पविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रोकना पड़ता है। अल्पविराम। अल्पविराम कैसा होता है? कॉमा। क्या होता है? कॉमा होता है। कैसा होता है? कॉमा। वाक्य के अंत में होता है क्या इसका प्रयोग? कहीं भी हो सकता है क्या? वाक्य के शुरू में होता है? नहीं है तो ये क्या होगा? वाक्य के मध्य में, जहां तुम ठहराव हो। ठीक है, विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? ठहरना होता है। थोड़ी देर क्या होता है? रुका जाता है। यदि तुम सही प्रयोग नहीं करोगे तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। जैसे हमने लिखा, रोको मत जाने दो, जाने दो। और दूसरा वाक्य लिखा हमने सेम, रोको मत और जाने दो। विराम चिन्ह का यहाँ पर यदि प्रयोग कर देंगे हम, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। पढ़ के देख लो। अब रोको, थोड़ा सा रुकना पड़ता है, जहाँ चिन्ह लगे होते हैं वहां पर थोड़ा रुका जाता है। कह रहा है वाक्य, ये वाला वाक्य कह रहा है रोको मत जाने दो, रोकने की बात कह रहा है बिल्कुल नहीं जाने दे रहा है। दूसरा कह रहा है रोको मत जाने दो। बात तो सेम है, बस अंतर कितना है? विराम चिन्ह। इसलिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ गई लगाने के लिए। समझ गए? आगे चले। हाँ, वत्सल्य। वत्सल्य में कौन सा प्रत्यय है? हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। बता दो क्या? अच्छा, मूल शब्द बता दो इसमें मुझे, इसमें मुझे मूल शब्द बता दो, और इसमें मुझे प्रत्यय बता दो। दोनों बता दो। एक वत्स होता है, वत्स। क्या होता है? वत्स। वत्स जानते हो? कहते नहीं है वत्स? क्या वत्स? अब क्या जोड़ा है तुमने? ला जोड़ा है इसमें। क्या जोड़ा है? तो ला जोड़ा है, और वत्स हमारा मूल शब्द बन जाएगा, एक सार्थक शब्द बन जाएगा। बात समझ में आई? आगे चले। वत्स प्लस के ला, उपसर्ग प्रत्यय आदि में है। उपसर्ग शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? आगे। और प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? किसी शब्द के पीछे।
प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय में क्या होता है, एक मूल शब्द होता है, एक उपसर्ग और प्रत्यय हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, एक दोनों भी हो सकते हैं। देखो अब इसमें क्या है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा है, तो इसमें संधि के तौर पर तोड़ना भी है इसको, क्या हो जाएगा, अधि से क्या तोड़ेंगे, अधि प्लस के अक्ष तोड़ देंगे, अक्ष, ठीक। अधि क्या होगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा, और अक्ष क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा, समझ गए। तो क्या होगा इसमें, अधि, अधि उपसर्ग होगा अध्यक्ष में, ठीक। हम पूछ ले, बताओ संग्राम में क्या होगा, सम प्लस के ग्राम। बहुत बढ़िया, कैसे कैसे तोड़ोगे इसको, सम प्लस के ग्राम में तोड़ना है इसको, कैसे तोड़ना है, सम प्लस के ग्राम में तोड़ना है, ठीक, सम प्लस के ग्राम में, समझ गए, ऐसे तोड़ना है। व्यंजन संधि इसमें भी है, हाँ संग्राम आ गया है, ठीक है, हटा ही दे, हमें क्या मालूम कि संग्राम ही लिखा है, हाँ क्या होगा, प्रति प्लस के आशा, क्या बनेगा उपसर्ग, प्रति, ठीक है। उपसर्ग क्या होगा इसका, प्रत्याशा को कैसे तोड़ोगे, प्रति प्लस के आशा होगा, क्या होगा, प्रति प्लस के आशा। इसमें पूछेगा यदि बताओ प्रत्याशा में मूल शब्द कौन सा है, आशा, आशा, ठीक, तो आशा बताना है, उपसर्ग नहीं बता दे रहे हैं, उपसर्ग जो पूछता है वही बताना है, समझ गए। तो क्या होगा, प्रति, नेक्स्ट, हाँ बताओ इसमें, इसका बताओ आंसर, सोच समझ के देना है, अभी तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें उपसर्ग भी होगा, प्रत्यय भी होगा, मूल शब्द भी होगा, तीनों है, तीनों होंगे, कौन से में, उपसर्ग भी होगा और प्रत्यय भी होना चाहिए और मूल शब्द भी होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, सब क्वेश्चन में होता है मूल शब्द, नहीं निकाला है तो उसमें देखो ना किस में मूल शब्द है, डी ऑप्शन होगा, अगर नहीं है भाई सब डॉग सही होगा, कृपालु, अच्छा कृपालुता, डी सही है भाई, ये तो हो जाएगा ऑप्शन, हाँ ऐसा होता है, तीनों, हाँ तीनों है, तोड़ो उनको सबको, हमने बता तोड़ो तुम लोग को, सबको तोड़ो, कैसे नहीं मिलेगा, वही तो कह रहा है, क्वेश्चन को नहीं पढ़ते तुम लोग, बस ये देखते हो उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग हुआ है, मतलब उपसर्ग भी है उसी में प्रत्यय भी है, तो एक मूल शब्द भी निकलना चाहिए भाई, मूल शब्द पे ही तो जुड़ते हैं, हाँ तोड़ो जल्दी, अच्छा यहाँ क्या करोगे, भारतीय, अच्छा भा, फिर क्या करोगे, सही है, तो हम क्या सही है, बता दो ना हमें, कैसे तोड़ा तुमने, बता दो, बता रहे ना अभी, हाँ प्लस की मानी, अभी प्लस मानी, मूल शब्द हो गया मानी, अच्छा, खैर प्रत्यय कहाँ है तुम्हारा, प्रत्यय भाई से हम बता रहे हैं दूसरा तोड़े ना, इसमें नी प्रत्यय फिर मतलब अभी माँ और प्लस की नी ना, ये तो गलत है, अभी तुमने उपसर्ग निकाल लिया, मूल शब्द निकाल लिया, अब एक चीज रह गई, प्रत्यय, तो नी प्रत्यय प्रत्यय भी निकालो उसमें, भाई से भैया नी प्रत्यय मानो, अभी हो जी, मतलब अभी मूल शब्द एक साथ में, हाँ हाँ बोलो, इसमें मानी में बड़ी प्रत्यय कर ले, अभी अलग कर दे, अच्छा अभी अभी अलग कर दिया हमने, लो भाई से वर्ण में छेद में आएगा, मान, माँ, नहीं भाई साहब, नहीं मान 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 ई प्रत्यय ई, अभी प्लस मान प्लस की बड़ी बड़ी, बहुत बढ़िया, टूट गया, टूट गया, टूट गया, अभी आ गया उपसर्ग, ठीक है, अभी क्या हो गया,
उपसर्ग हो गया और मान क्या हो गया? मूल शब्द। मूल शब्द ई क्या हो गई? अभी प्लस मान प्लस के ई, सही है? अभिमानी सही कह रहे तो नहीं निकलेगा, है ना? हाँ, बीच बीच में हमने इसलिए क्वेश्चन ऐसे रखे हैं, है ना, ताकि जल्दी जल्दी वालों को भी अटका दे। हाँ, चितेरा बताओ। फुपेरा ममेरा चितेरा लुटेरा, बताओ क्या करते हैं? कौन से एरा? ये वाला मात्रा वाला या ऐसे वाला? ये ऑप्शन ए ऑप्शन ये ऑप्शन होगा, एक मात्रा है, ठीक है? एक कौन सा होगा? एरा वाला, ठीक? चितेरा फपेरा ममेरा लुटेरा ठठेरा सब इसमें क्या आएंगे? सब यही आएंगे, समझ गए? एरा प्रत्यय। आगे उत शब्द से निर्मित हो गया है एक शब्द, बताओ क्या होगा? कौन सा शब्द है जो उच्चारण से क्या तोड़ोगे? उच्चारण कौन सी संधि है? उच्चारण। बहुत बढ़िया। इसको क्या करोगे? उत प्लस के चारण, ठीक? इसको तोड़ोगे अप प्लस के कार, इसको तोड़ोगे अधि प्लस के अयन, इसको तोड़ोगे आओ प्लस के पास, आओ प्लस के कास, फिर कहां से लाओगे? ठीक है, तो क्या कह रहा है? उत से निर्मित हुआ है जो, उसको बताना है कौन सा हुआ है? व्यंजन संधि है जिसमें, ठीक है? उत प्लस के अपकार, अपकार। अध्यक्ष अध्ययन का क्या है? अधि प्लस के अयन। आगे चले। अब व्यागत में बताओ कौन सा उपसर्ग है? बहुत बढ़िया। कैसे तोड़ोगे इसको? अभी प्लस के आगत, अभी प्लस के आगत तोड़ दोगे इसे। अभी क्या होगा ऑप्शन? अभी प्लस के आगत। नींद नहीं आना चाहिए आप। हाँ, बताओ इसमें क्या है? उन 19 को ऐसा उन सी ऑप्शन देख रहे हो? ऑप्शन कितने खतरनाक है। ऑप्शन देख रहे हो कैसे कैसे है? थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल थोड़ा सा। ऐसा सी ऑप्शन सही है। क्या? सी और कोई? कैसे तोड़ते हो 19 को? उन प्लस की नीस, 1 प्लस के 20। और कुछ वक्त तो नहीं तोड़ते तो वक्त हम याद आएगा भाई साहब, वर्ड जैसे संधि उच्चारण करें तो वर्ण का पहला अक्षर 5 अक्षर में चेंज हो जाता है। हाँ। नहीं है व्यंजन संधि। हाँ। और पहले जो होता है हाँ। और उससे थोड़ा पहला जब ऐसे यहाँ ऊपर बिंदी लगी होगी तब बनता है आगे। तब बनता है। हाँ, जब खुद बना के आया है। जैसे हमने शंकर लिखा, हम कैसे लिख सकते हैं इसको? सा और क्या होता है? का कबूतर वाली लाइन में डाडल के बाद ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। जब उसने खुद ऐसे दिया है, आधा ना करके दिया है, तो क्या करोगे? इसको इतना बता दो मुझे, उत प्लस के 20 करोगे या फिर उन प्लस के 20 करोगे? बस उन इतना प्लस की बता। नीस, दो में से कौन सही है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। बस कंफ्यूज तो है, तो यही है। हम अपने देखो इसमें क्या होता है, ध्यान रखना इस बात का। जब हमने आ लिखा है तो आधा ना आ ही आएगा, ठीक है? प्लस के 20, इसलिए जे ऑप्शन सही है। वो तो नहीं टूटेगा, वन प्लस के 20 टूटेगा, ठीक है? वो नहीं टूटेगा, ठीक? उच्छ्वास नहीं है ये। इसमें संधि है क्या? नहीं है ना? 19 में संधि नहीं है तो क्या होगा? जब व्यंजन होती तो बन जाता, ठीक है? जब संधि ही नहीं है तो क्या बनेगा आंसर? वन बनेगा। वन प्लस की 20, समझ गए? आगे चले। हाँ, राष्ट्र में ये प्रत्यय लगाकर कौन सा नया शब्द बनेगा? इसका निर्माण कैसे करोगे? ये आया है जेल वार्डन फायरमैन में।
सी ऑप्शन। सही है, सी ऑप्शन। पहली बात तो इतना ही देख लो कि शुद्ध लिखा ही कौन है ना। पहली बात तो इतना ही देख लो कि शुद्ध लिखा ही कौन है। सी ऑप्शन सही है। कैसे बनेगा? राष्ट्र, राष्ट्र प्लस के ईए, राष्ट्र प्लस के ईए, है ना। क्या होगा ये प्रत्यय हो जाएगा और ये आपका राष्ट्र क्या हो जाएगा? मूल शब्द, मूल शब्द होगा, है ना। मूल शब्द में उपसर्ग आगे लगते हैं, आदि में लगते हैं और प्रत्यय पीछे में लगते हैं। ठीक, ऐसे नहीं मूल बगैर मूल शब्द के उपसर्ग प्रत्यय कैसे निकल आएंगे, है ना। तो मूल शब्द का होना जरूरी है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है शब्द के आदि में। लो, ये है ऑप्शन। ऑप्शन ये है आपके। क्या है? ऑप्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कौन बताएगा? शब्द के अंत में तो लगते हैं प्रत्यय, कौन लगते हैं? प्रत्यय जुड़ते हैं, मध्य में होते कौन जुड़ते हैं? प्रत्यय जुड़ते हैं। शब्द के मध्य में कुछ नहीं होता है। शब्द के आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। समझना है इस बात को, प्रारंभ में। ठीक है, तो कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के आदि में जुड़ते हैं। समझ गए बात को? आगे चले जी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। देशज शब्द छांटिए। देशज शब्द, देशज शब्द डिबिया लिखा है तुम्हारे पास, बताओ। डिबिया भाई साहब। लिखा है? कौन सा लिखा? डिबिया वाला। इसमें से कोई दिखता है? पगड़ी डिबिया कौन? डिबिया, हाँ। किसे कहते हैं देशज शब्द? देशज, देशज। देश में जन्मा, देश में जन्मा, देश में जिसका जन्म हुआ है। जैसे तुम फल आविष्कार कर देते हो, कहते थे हम खेत में गए थे और गाड़ी कैसी भर गई? खचाखच भर गई, है ना। खचाखच भर गई है। ठीक, दमादम बारिश हुई है, दमादम, है ना। या कहते हैं दमदार हुई है ना। जब कहीं और बाहर जाओगे कहोगे दमदार बारिश हुई थी, दमदार का मतलब पूछेगा कहोगे इसको कुछ नहीं आता है ना। लोटा डोरी, ठीक है, डिबिया खुरिया, लोटा पगड़ी, पैजामा कुर्ता। ठीक, ये सब क्या है? जो अपन देसी भाषा में जिसका आविष्कार खुद कर देते हैं, है ना। जैसे किसी लड़के को कुछ नाम अलग दे देते हैं, है ना। अच्छे अच्छे नाम देते होंगे, है ना। बहुत अच्छे नाम देते हैं सब लोग। तो क्या होगा? देशज शब्द क्या होगा? डिबिया। क्या हो जाएगा? डिबिया। जैसे अपने गांव में कह देते डब्बू, क्या कहते हैं? डब्बू, है ना। डब्बू कह देते हैं। ठीक, उसको डब्बू नहीं, डब्बू क्या है? अपना एक देसी भाषा का नाम है उसका। कोई इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे नहीं जानता है उसको। ठीक, जिसका आविष्कार खुद देश में हुआ है। देश प्लस का जा, जा का मतलब जन्म लिया है। किसमें? देश ही में, देश ही में जन्म लेने वाला। आगे चले। नेक्स्ट बताओ। योगरूढ़, योगरूढ़ शब्द क्या है? योगरूढ़ बताना है। योगरूढ़ कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, रूढ़, योगिक, योगिक, योगिक और योगरूढ़। योग रूढ़, योगरूढ़। रूढ़ ऐसे होते हैं जिन्हें ना तोड़ा जा सके, ना तोड़ा जा सके, तोड़ा जा सके, जिनका संधि विच्छेद ना किया जा सके। संधि नहीं होती है ना। संधि विच्छेद नहीं कर सकते। जैसे क्या हुआ कि भिंडी लेने गए और क्या हुई? वो टूटती नहीं है तो उसे कह देते हैं रूढ़ी है। रूढ़ी है का मतलब रूढ़ शब्द समझ लेना है इसको, जिसको हम नहीं तोड़ सकते। जैसे हमने लिखा कान, नाक, है ना, गला, इसका क्या होगा? संधि विच्छेद नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं तोड़ना है कि ना प्लस की का। ठीक, जिसको हम ना तोड़ सके उसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं। बात समझ में आई? जिसको हम ना तोड़ सके उसे ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। योगिक किसे कहते हैं? जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है? संधि हो सकती है। क्या हो सकती है? संधि हो सकती है, संधि हो सकती है, हो सकती है। जिसका संधि विच्छेद हो सकता है। संधि विच्छेद क्या हो सकता है? संधि विच्छेद हो सकता है, जिनको हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। योगरूढ़ किसे कहते हैं? जिनको हम संधि विच्छेद तो कर सकते हैं और बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं।
क्या होते हैं? संधि तो कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं हम इनका, संधि विच्छेद तो कर सकते हैं, यौगिक तो होते हैं, यौगिक तो होते हैं, लेकिन एक खास बात और होती है, योग रूढ़ का मतलब होता है बहुब्रीहि समास के उदाहरण भी होते हैं, ठीक है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण भी होते हैं। अब मुझे बता दो इतने में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, चारों बता दो कौन कौन सी क्या है। मैंने तीनों चीजें समझा दी है। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा विद्या प्लस के आलय, विद्या प्लस के आलय लिखा, और हमें ऐसे लिखे मिलेगा विद्यालय, है ना, विद्यालय मिलेगा। तो हमने क्या किया, इसका हम बड़ी क्या कर सकते हैं, संधि तोड़ सकते हैं, लेकिन हम गले को नहीं तोड़ सकते, है ना। और इसको हम तोड़ तो सकते हैं, लेकिन हमने कहा नीलकंठ, नीलकंठ कर दिया हमने, तो नीला है जिसका कर्ता क्या से शंकर भगवान, अर्थात में आएगा आंसर इसका योग रूढ़ का, ठीक है। बताओ मुझे क्या है इसका आंसर। पर में बताओ, पर कैसा शब्द है, पर कैसा शब्द है, रूढ़ हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, रूढ़। हम नहीं तोड़ सकते, हम नहीं तोड़ सकते। क्या दूध वाले को तोड़ सकते हो, क्या सार्थक बनता है, तो हम लिखेंगे भाई दूध और प्लस के वाला, है ना। तुझे क्या होगा, कोई तीसरा अर्थ निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो क्या कहेंगे हम, जी यौगिक है। कैसा है, जी यौगिक है। पीला कैसा है, पीला, पीला रूढ़ है या रूढ़ है, टी प्लस के ला, कोई मतलब निकल रहा है, कुछ ही का कुछ तो अर्थ निकले उसका। जैसे हमने विद्या प्लस के आलय लिखा है, तो विद्या का अर्थ भी मिलता है, आलय का भी अर्थ मिलता है, कुछ दो में से एक तो मिलता है। पी प्लस के ला तोड़ दोगे तो कोई अर्थ मिलता है किसी का, नहीं मिलता है, तो ये क्या होगा, रूढ़ हो जाएगा। और ये क्या है, जलज। हमने बताया है कमल को छोड़कर कमल के सभी पर्यायवाची बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, तो जलज क्या हो जाएगा, जल में जन्म लेने वाला, अर्थात क्या होगा, योग रूढ़ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो जला जाता है। बात समझ में आई, समझ गए। अब अगला देखो, रेलगाड़ी कैसा शब्द है, रेलगाड़ी शब्द विदेशक। और बताओ, रेल प्लस की गाड़ी, हाँ रेल प्लस की गाड़ी, जो दो शब्दों से बनते, जो संकर किसे कहते हैं, संकर शब्द, संकर शब्द, संकर शब्द कहते हैं जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर, दो भाषाओं से मिलकर, भाषाओं से मिलकर 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 बनते हैं, मिलकर बनते हैं, बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर शब्द। रेलगाड़ी हमने लिखा रेल, रेल और प्लस के गाड़ी, रेल हो गई हमारी इंग्लिश भाषा का शब्द, इंग्लिश का हो गया। और हमारी क्या संकर शब्द है, संकर में नहीं, रेल इंग्लिश है, क्या है, गाड़ी है हिंदी, क्या है जगह, रेल पे बताओ हम। तो देशज नहीं है, तो रेल, रेल अलग होता है, रेलगाड़ी, गाड़ी होती है हिंदी शब्द, हिंदी शब्द की बात कर रहे हैं हम। जैसे आदमी और औरत कैसे हैं, आदमी और औरत किस भाषा के शब्द हैं, लिखे हैं आपके पास, बताओ मुझे। आदमी और औरत फारसी, बड़ी अजीब तरीके से लिखा है मोबाइल। एक आदमी और औरत बड़े अजीब तरीके से कहाँ रहते थे, अदालत के पास रहते थे। कौन से शब्द है, अरबी भाषा के शब्द इसके हैं। अब कहोगे ये भी हिंदी के हैं क्या, नहीं है, तुझे किसके हैं, अरबी भाषा के। आदमी और औरत एक अजीब तरीके से कहाँ रहते थे, हाँ ठीक है। तो क्या होगा, रेलगाड़ी। और एग्जाम्पल बताएं इसके, वर्षगांठ, वर्ष प्लस के गांठ, है ना, वर्षगांठ लिखा है तुम्हारे पास एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं। जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। अगला काजू, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, बताओ। पुर्तगाली, इसको यहाँ से याद रखना है। काजू कहाँ से खाते हैं,
गालों से, है ना? क्या होगा? पुर्तगाली, है ना? पुर्तगाली। ठीक, काजू है और तंबाकू। तंबाकू, तंबाकू कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। पुर्तगाली आए थे, जो उन्होंने आविष्कार किया है वही तो होंगे उसके, उसी भाषा के तो शब्द होंगे, है ना? चीनी, चीनी बताओ कौन से है? तो चाय, चीनी और लीची। चाय, चीनी, लीची और चीकू। चीकू, ठीक, ये हो जाएंगे किसके? चीनी भाषा के शब्द। और जापानी का बताओ कौन लिखवाया है? जापानी का लिखवाया है रिक्शा। रिक्शा। फ्रांसीसी बता दो मुझे। फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी भाषा के शब्द भूल गए हो? अच्छी बात है ना? इसलिए तो याद दिलाए हो। लालटेन, लालटेन बताओ। लालटेन, लालटेन किस भाषा का शब्द है? देशज है या विदेशज? लालटेन देशज नहीं है, विदेशज है। विदेशज, ठीक है? कैसा है? विदेशज। समझ गए? कैसा है? विदेशज है। लालटेन शब्द क्या है? वो विदेशज। आगे कौन सा शब्द? भाववाचक संज्ञा। अब आ गए हैं संज्ञा पर। हाँ, कंफ्यूजन वाला। भाववाचक, सोना, खुशी। और कौन से होते हैं संज्ञा? पहले जी देखो। नहीं है। अच्छा, सोना। क्वेश्चन पढ़ लिया करो पहले। संज्ञा कौन कौन सी होती है? एक व्यक्तिवाचक, जिनको बनता है वो आंसर बताएंगे, जिनको नहीं बनता है वो देखेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक और प्रश्नवाचक होती है संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। और होती है क्या? नहीं होती है। और होती है? लो एक समूहवाचक कर लो, है ना? लेकिन समूहवाचक नहीं होती है इसमें, मैच के होते हैं क्या? हाँ, समूह वाले समूह में आएंगे। ठीक, देखो इसमें क्या करता है? व्यक्ति विशेष को दर्शाता है। किसको? व्यक्ति विशेष को। व्यक्ति विशेष मतलब एक, जैसे हमने कहा राम एक है और श्याम एक है और कौन सा? टॉमी कुत्ता है। क्या है? टॉमी कुत्ता। ठीक, कुत्ते का नाम है टॉमी। ठीक, यदि हम जाति में आएंगे तो हमने लिखा है एक लड़का है, ठीक है? लड़के का नाम राम है। एक लड़का है, लड़के का नाम राम है। और राम क्या करता है? वकालत करता है, वकालत करता है। ये जाति क्या होती है? सभी की जाति, जिसके जैसे और, जिसके जैसे और, जिसके जैसे और हो सकते हैं, और हो सकते हैं, हो सकते हैं, जिसके जैसे और हो सकते हैं। समझ गए? इसको कहते हैं जातिवाचक को, जिसके जैसे और हो सकते हैं। भाववाचक, जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, जिनको छू नहीं सकते, जिनको प्लेट में परोस नहीं सकते, नहीं सकते। और द्रव्यवाचक में क्या होंगे? ठोस होंगे और द्रव्य होंगे और गैस भी आएंगे, तीनों आएंगे। समूहवाचक में जैसे हमने लिखा झुंड, समूह, समिति और दल। समझ गए? अब इसमें से मुझे बता दो कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाव का मतलब ये हो गया है, ये क्या हो गया? यदि और बहुवचन इसमें ही बनता है। किसमें बनता है? बहुवचन। यदि कहीं से भी बहुवचन बनता है तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा वो। समझ गए बात को? चाहे भाववाचक से बने, चाहे जैसे हमने लिखा है मोहब्बत, हमने शब्द लिखा है मोहब्बत और हमने उसको बना दिया है मोहब्बतें, ठीक है? ये क्या है? एक वचन है, एक वचन है। और इसका ये क्या है? बहुवचन है, बहुवचन है। अब बता दो मुझे मोहब्बत कैसा है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है? भाववाचक में आएगा ना भाई।
उसको देख थोड़ी सकते हो, छू नहीं सकते, थाली में परोस सकते हो, नहीं परोस सकते, है ना। हमने कहा वकालत करके दिखाओ, है ना, हमने कहा वकालत करके दिखाओ, क्या दिखती है वकालत। हमने कहा गुस्सा है, कोई गुस्सा दिखता है, उसका रूप दिखता है लेकिन गुस्सा नहीं दिखता है। यदि तुम्हें दिखता होता तो उसका चित्र बना देते, है ना, उसका चित्र बना सकते हो, कैसा भी बनाओ, आड़ा टेढ़ा कुछ भी बना सकते हो, ठीक। तो उसको हम देख भी नहीं सकते, समझ गए, और छू भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ देखना है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नहीं है बताना है, नहीं है, कौन सा नहीं है। भाव का मतलब ये होता है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और थाली में परोस नहीं सकते। बताओ क्या मनाही, मनाही किससे बना है, मन प्लस के ही से बना है, ठीक है, मनाही। क्या विद्वता, विद्वता भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी 3 भाववाचक संज्ञा है इसमें, ध्यान रखना। इसमें से सोना, सोना, सोना कौन सा है भाई, ठोस में नहीं आ जाएगा। सोना, चांदी, सोना, या सोने वाला सोना है, यहाँ वो वाला नहीं है, क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है, क्रिया वाला कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो सोना सोना ही, गोल्ड ही समझा जाएगा, समझ गए। तो फिर गोल्ड सही है, गोल्ड ही समझा जाएगा। तो ये क्या है, गोल्ड, ये कैसा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों, समझ गए। और जब हम किसी का क्या करते हैं, अगर हमने पूछ लिया वकालत, वकालत कैसी संज्ञा है, तो भाववाचक, है ना। अब हमने पूछा है मोहब्बतें कैसी संज्ञा है, भाववाचक नहीं है। हमने बताया है यहाँ से बहुवचन बने, चाहे यहाँ से बहुवचन बने, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, ठीक है। ये तो बहुवचन एक वचन में होता है, ठीक है। चाहे कहीं से भी यदि बहुवचन बनता है तो हमेशा कहाँ जाना है, जातिवाचक में। याद रखना इस बात का, समझ गए, इस बात का याद रखना। यदि मोहब्बत पूछेगा तो भाववाचक संज्ञा है, मोहब्बतें पूछेगा तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगी, ठीक। इसके बाद आगे चले, देख शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है, बताओ मुझे। यदि शिक्षक, बहुत बढ़िया, इसमें आएगा जातिवाचक में आएगा कि शिक्षक के जैसे और, जिसके जैसे, जिसके जैसे और यदि मैं अपना नाम लिख दूं, यदि राम, राम शिक्षक, तो बताओ किस में आएगा, अब क्या हो जाएगा, राम शिक्षक। अब स्पेशल बात चल रही है उसकी, समझ गए। हमने कंफर्म कर दिया कि शिक्षक कौन है, राम है, ठीक है। जब राम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति विशेष को दर्शाएगा, और ये क्या होगा, शिक्षक, शिक्षक क्या होगा, जातिवाचक। मुझे बता दो गाय क्या है, गाय, गाय जातिवाचक में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। और मुझे बता दो भैंस, जातिवाचक। मुझे बता दो हरियाली, जातिवाचक। हरियाली जातिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक है, भाववाचक, भाव को दर्शाती है हरियाली। हरियाली तो दिखा, अरे उस कहते हैं यार गांव में हरियाली, ठीक है, तो घास कहते हैं, हरियाली कहते हैं, है ना। हरियाली कहते हैं घास, घास भी कई प्रकार की हो सकती है। हम कहते हैं घास क्या है, घास, घास क्या है बताओ। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ये जातिवाचक में आएगी ना, ये जाति में आ जाएगी, और ये क्या होगी, भाव में आएगी, ठीक। अब हमने कहा चांदी, इसमें आएगी द्रव, द्रववाचक में। ऐसा नहीं समझ लेना चांदी द्रव नहीं हो, तो भाई उसमें द्रव में कौन कौन सी आते हैं, हमने बताया ठोस, द्रव और गैस तीनों आ सकती है, ठीक, तीनों आ सकती है। हमने कहा ये जी बताओ, पारा, पारा क्या है, अच्छा। हमने कहा समिति क्या है, समूह, समूहवाचक, ठीक, संज्ञा का उदाहरण है। तुमने समूह भी यहाँ लिखवा दिया तो समूह भी चल गया, है ना। गाय क्या है, जाति, जाति को दर्शाता है। भैंस जाति, और मनुष्य ये व्यक्ति, अच्छा मनुष्य जाति में आ जाएगा, मनुष्य, है ना। समझ गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, चारों चीजें कंफर्म है सबकी। आगे चलते हैं, अभी और भी होंगे क्वेश्चन। हाँ आ गया है,
कौन सी है? सेना दल सभा कक्षा। ये सब किस में आती है? समूहवाचक में। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए भाई साहब। बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। अभी बहुत बुढ़ापा, बुढ़ापा। बुढ़ापा भाववाचक। किस में आएगा? भाववाचक। बता दो मुझे। भाववाचक। बुढ़ापा सही है। दिखता है क्या तुम्हें बुढ़ापा? भाववाचक सही है। भाववाचक सही है। दिखता है? दिखता है तुम्हें? अच्छा, तुम्हें जो टेबल दिखती है, दिखती है, इसका चित्र बनाओ, फिर एक बुढ़ापा का भी बनाओ बढ़िया सा, है ना? दिखता है तुम्हें अब बुढ़ापा? अभी भी दिखता है? चित्र बना सकती हो उसका? बना सकती हो? बनाओ। चलो बनाओ फिर। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। समझ गए? किसी का क्रोध नहीं दिख सकता, जैसे कोई क्रोधी है ना? कोई प्रसन्न नहीं दिख सकता, प्रसन्नता। प्रसन्नता क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना? क्रोध, क्रोध क्या है? क्रोधी है तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है? कोई गुस्सा हो गया है, ठीक है, तो किसी का गुस्सा नहीं देख सकते, तो देख ले हुए नहीं देख सकते, तो जिसको हम देख नहीं सकते और थाली में परोस नहीं सकते, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा। आगे चले। सेना दल सभा। अच्छा, वही वाला क्वेश्चन है, हो जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा सोच के आंसर देना। यूपी पीसीएल आरओ का क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना। जातिवाचक। क्या होगा? सही है, जातिवाचक। बहुत बढ़िया। क्योंकि जब यहाँ पर पूछा गया है इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो यहाँ पर कई चंद्रगुप्त के बारे में कहा गया है। एक से ज्यादा तो जब एक से ज्यादा हो जाएंगे तो एक थोड़ी रहेगा, फिर किसमें आ जाएगा? वो जाति में आ जाएगा, है ना? यदि हम चंद्रगुप्त की बात करते हैं, चंद्रगुप्त की बात करते हैं, चंद्रगुप्त की बात करते हैं, तो क्या है? एक व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। जब वाक्य में बनाया है तो ये क्या होगा? जातिवाचक। अब हम दूसरा क्वेश्चन लिख दें। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब मुझे बता दो, जो है अंडरलाइन व्यक्तिवाचक। जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। अच्छा, व्यक्ति जातिवाचक कितने लोग कह रहे हैं? अच्छा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक कितने लोग कह रहे हैं? बस दो लोग तो हाथ ही उठाते हैं, बस तो कुछ नहीं कहते हो, बीच के बीच हो। बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? बहुत बढ़िया, व्यक्तिवाचक ही होगा। इसलिए हो गई भाई, के प्रधान है कि पंडित जी। समझना बात को समझना। गलत हो गया भाई साहब। पंडित जी, कई पंडित जी भाई साहब। पंडित जी की बात यहाँ देखना ना, तुम खुद बता दोगे। वो देखो, सुनो शांति से। वो पंडित जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, अच्छा, वो पंडित जी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब कौन है जी? हमने उनकी जाति लिखी है, हमने उनकी जाति लिखी है, लेकिन नाम नहीं लिखा। अरे प्रथम ना होता, जब स्पेशल हमने बता दिया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भाई साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाई साहब, इसमें जो प्रथम हटा दिया जाए तो फिर पंडित जी प्रथम प्रधानमंत्री थे, तब भी सही है। भारत, भाई साहब, पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो फिर भाई साहब प्रधानमंत्री देखो, अब फिर क्या हो सकता है? फिर उसमें और हट जाती है। सुनो पहले, फिर उसमें और पंडित भी हो सकती है, बन जाएंगे बीच में, है ना? तो जाति में चला जाएगा। लेकिन जब उसमें स्पष्ट लिखा है भारत के प्रथम, भाई कंफर्म हो गया कि प्रथम वाले कौन है? अब पंडित जी वो नहीं है, पंडित जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कही गई है। समझ गए? तो अब क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक, प्रथम को ध्यान दें, है ना? ऐसे बात आए तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। एक नंबर से। हाँ, मिलान कर दो। जिसको जो आता है उसका मिलान कर दो पहले। जो आता है उसका मिलान कर दो पहले। जो आता है, जो नहीं आता है वो अपने आप हो जाएगा।
जो कंफर्म आता है। जुलाई क्या हो जाएगी? जुलाई, इतना बता दो मुझे। व्यक्तिवाचक हो जाएगी। यदि महीना कह दूंगा तो जातिवाचक। ठीक है, जब जुलाई कह दूंगा स्पेशल तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। तो जुलाई का हम कर मिलाते हैं किससे? व्यक्तिवाचक पहले का, चौथा। और पानी, पानी कैसा होता है? द्रव्यवाचक। तीसरे का चौथा पानी का द्रव्यवाचक नहीं मिलाओगे? तीसरे का जुलाई का व्यक्तिवाचक तीसरे में जुलाई आपने नीचे कर दिया इसमें सी ऑप्शन आ रहा सही तो है। सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पहले का दूसरा, पहले पहले का दूसरा। अच्छा अच्छा, यहाँ से कर दिया हमने, यहाँ से तुरंत मिला दिया। ठीक है, यहाँ मिला लो, बाकी यहाँ मिला लेना। ठीक है, कुंज, कुंज किस में आता है? कुंज। और कुंज बताया था, कुंज बताया था। कुंज, पुंज और क्या? गोद। गोद क्या होती है? केले के गुच्छे को कहते हैं। ठीक, ये क्या है? कुंज, पुंज और गोद समूहवाचक हो जाएंगे। और आपकी मैना क्या बची? और यदि मैना अकेला पूछ लेता तो चक्कर में फंस जाते, है ना? मैना अकेला पूछ लेता, बताओ क्या है मैना? अब कौन सा आंसर सही है? सी ऑप्शन, सी सही है। और आगे चले। स्वतंत्रता सबको प्यारी है। बताओ, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। और कोई क्या होगा? भाव को दर्शाता है। स्वतंत्रता मिली थी देश को, कहते हैं स्वतंत्रता मिल गई है। तुम्हारी जेब में है? नहीं है ना? तुम्हें हाथ में मिली थी क्या? आजादी मिली थी? नहीं मिली थी। आजादी मिली थी कहाँ मिली है? मतलब रखी है कहीं पट्टे में? भाई जब घूमने के लिए नहीं, कहीं पट्टे में रखी हो तो निकाल लाना कर। ठीक, स्वतंत्रता क्या है? एक भाव को दर्शाता है। ऐसे नहीं हमने कह दिया जाओ तो क्या है? एक स्वतंत्रता है, तो भाव को दर्शा रहा है। आजादी एक भाव को दर्शाता है। ऐसे तो नहीं कि स्वतंत्रता 2 किलो लेके आओ, ठीक है, तो मार्केट से खरीद लाते अभी तक, है ना? हाँ, इसके बताओ, ढूंढो इसमें। सब पहले का है, दूसरे का भी। अच्छा, पहले का है, दूसरे का भी है। ढूंढो अच्छे से। सही भाई साहब, परम सत्य। परम चलो, रसीला क्या भाववाचक संज्ञा है? कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। रसीला दिखता है क्या तुम्हें? कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, बस सही है। तो ये अब इसमें बताओ कौन पूछ रहा है? व्यक्तिवाचक। लखनऊ है? बिल्कुल है। आम है? नहीं है। आम में दशहरी आम, लगड़ा आम, चूसा आम कई होते हैं, है ना? जाति में चला जाएगा, इसलिए गलत तुम्हारा आंसर। ठीक, आम की वैरायटी नहीं देखी है? ये देसी आम है, ये खट्टा आम है, ये बड़ा वाला है, ये कलमी है। ठीक, तो ये किस में चला जाएगा? जाति में चला जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। राम सही है, रामचरितमानस सही है, गंगा बिल्कुल सही है। तो पहले का बी, पहले का ए, दूसरे का बी सही है। आई बात समझ में? आम नहीं है। आम देख लेना, कई वैरायटी के आते हैं गर्मियों में। तो कहेंगे बताओ कौन सा आम चाहिए आपको? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बड़े सोच समझ के देना है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, है ना? फंसा देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, बात नहीं है। जहाँ ध्यान देने वाली बात है वहीं लाए हम। क्या होगा? उल्लेख। क्या कहना चाहता है? बस उसकी बात को समझ लो, आंसर पहले मिल चुका है।
पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग। वो कहता है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं अधिकतर? भाई तीन पुल्लिंग स्त्रीलिंग में है, बाकी सब क्या है? पुल्लिंग में। तो आंसर पुल्लिंग। यही तो पूछ रहा है। कव्वाली ये आया था कनिष्ठ सहायक और जेल वार्डन में भी आया था। कव्वाली स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ गए। हिंदी भाषा में लिंग दो होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। ठीक है, क्या होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग का निर्धारण 3 तरीके से होता है। ठीक है, 3 तरीके से, अच्छा अच्छी और मेरा मेरी और क्या है? रहा रही। 3 तरीके से। अब मुझे बता दो अच्छी कव्वाली या अच्छा कव्वाली कहोगे? अच्छी कहोगे ना, तो अच्छी कहोगे तो स्त्रीलिंग होगा। ऐसा होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक, कितने तरीके से? हिंदी में लिंग कितने होते हैं? हिंदी में लिंग होते हैं 2। एक होता है पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। उभयलिंग भी होते हैं, लेकिन इसमें उभयलिंग गिना नहीं जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार कि हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं, तो 2 ही बताना है। वचन भी 2 और लिंग भी 2। हिंदी में वचन भी 2 होते हैं। हिंदी में वचन भी 2 होते हैं। वचन भी 2 कितने? एक वचन और बहुवचन। 2 ही वचन नहीं होता है, एक वचन और बहुवचन होते हैं। आगे चले, चलो। हाँ, तन। तन कैसा है? अच्छा तन या अच्छी तन? अच्छा तन। तन का मतलब शरीर, अच्छा शरीर। एक तन और तना में बहुत अंतर है। ठीक है, तन मनुष्य का होता है और तना उसका होता है पेड़ का। ठीक, तो तन क्या है? पुल्लिंग। अच्छा तन है ना, अच्छा तन। अगला, हाँ, सर्वनाम में है वो, उसका है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझ लेना इस बात को। हाँ, पूछता है पुरुषवाचक सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है जो मैं स्वयं के लिए बात करता हूं, मैं स्वयं के लिए। इसके लिए जो मैं बात अपने आप को कहूंगा वो क्या होगा? ये एक होता है वक्ता, श्रोता और अन्य। वक्ता मतलब जो कहने वाला, ठीक है, और श्रोता मतलब जैसे आप लोग बैठे हुए हो। ठीक है, हम हो गए वक्ता, आप हो गए श्रोता, और एक कोई बाहर है उसको कहते हैं अन्य। समझना बात को। अब जो बात हम अपने लिए कहेंगे, मैं, हम, ठीक है, मैं, हम, किसमें आएंगे? मैं, हम, मैं का बहुवचन ही हम होता है ना? मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। ठीक है, मेरे, ठीक है, मेरा, मेरी, मेरे, मेरा, मेरी, मेरे, सब किसमें आएंगे? उत्तम पुरुष में। ठीक, और मध्यम पुरुष में तुम आओगे और क्या होगे? आप, और क्या होगे? तुम, आप, ये आएंगे। इसमें आएगा वे, यह है और वो, वह है। ठीक है, वे, यह, वह, इसमें ये आएंगे। अरे उसी का तो है देखा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? उत्तम पुरुष में जो मैं अपने लिए बात कहूंगा वो उत्तम पुरुष में आएगा। ठीक है, और जो तुम्हारे लिए बात होगी, तुम, आप लोग, ठीक, क्या हो गया? हाँ, यह और वह इसी में आएगा। जैसे हमने कह दिया, मान लो यहाँ से तो पास में कह दिया यह है मेरा घर है, कहीं दूर से भी तो कह सकते हैं वह मेरा घर है। तो दूर के लिए बात है, यह और वह दोनों है। ठीक, जो सामने हो, अगर दूर भी कह सकते हैं ना, दूर भी बढ़ सकती है। यह और वह है, जब यह आया था तो वह भी आता है, यह वह साथ में रहते हैं हमेशा, है ना? यदि इसमें रखोगे तो दोनों को इसी में रखना पड़ेगा, इसमें रखोगे तो इसमें रखना पड़ेगा।
तो ये क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। ठीक, जैसे अभी आगे देखोगे क्वेश्चन में, जब उत्तम पुरुष सर्वनाम का किस भेद का एक प्रकार है, तो ये किसका है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझ गए? आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, मध्यम पुरुष, उसमें निजवाचक ना है, उसमें नहीं निजवाचक अभी नहीं आना है। ठीक है, उत्तम पुरुष में निजवाचक आता है। उत्तम पुरुष में जब सर्वनाम की बात चलती है तब अलग होती है, और उसकी बात चलती है तब अलग होता है आंसर। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा, क्या होगा, तुम का क्या होगा, तुम लोग बना लोगे। जैसे जैसे हमने लिखा मजदूर, मजदूर का क्या बनाओगे, बहुवचन। हाँ, बहुवचन बनाना है, इसका बहुवचन में बनाना है। मजदूरों नहीं, मजदूर लोग, मजदूर लोग होते हैं। ठीक है, किसी को गण से बनाते हैं। जैसे हमने कहा छात्र का बहुवचन बनाओ, तो क्या बनाओगे, छात्रगण। छात्रा स्त्रीलिंग चेंज कर दोगे तुम इसका, है ना, लिंग नहीं चेंज करना है, यहाँ वचन चेंज करना है। ठीक, यहाँ पर क्या करना है। हाँ, अच्छा, कवि का बनाओ, कवि वृंद बनेगा, क्या बनेगा, कवि वृंद। और सुधी का बनाओ, सुधीजन। और नेता का बनाओ, नेता लोग। और अब मध्यम पुरुष तू का सही वचन बहुवचन क्या बनेगा, एक, तुम लोग, आप लोग अच्छा है, बताओ, तुम लोग, आप लोग सही लगता है ना, इसका जे नहीं है, क्या है, आप लोग। हम क्या हो जाएगा अपने लिए, उत्तम पुरुष में आ जाएगा। मध्यम पुरुष की बात चल रही है, तू का मतलब तुम नहीं, तुमसे अच्छा क्या ऑप्शन है, आप लोग। ठीक, इससे अच्छा ऑप्शन है, इसलिए आंसर। ठीक, यहाँ ऑप्शन से भी देखा जाता है कभी कभी। आगे, हाँ, इसका बता दो मुझे, इसका मुझे बता दो आंसर। आचार्य का पुल्लिंग क्या बनेगा, हाँ, आचार्य क्या बनेगा, ऑप्शन डी। 17-18 पूछा गया है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तपस्वनी। क्या होगा, तपस्वनी। ठीक, तपस्वनी। अब बताओ मुझे, लिंग चेंज करना है, ठीक है, अब बताना है लिंग चेंज करके, पहले वचन चेंज कर रहे थे। ठीक, छात्र का क्या होगा, छात्रा हो जाएगा। ठीक, नेता का क्या होगा, नेता का क्या होगा, नेता क्या होगा, नेत्री होगा। ठीक है, क्या होगा, नेत्री। कवि का बनाओ, अच्छा मुझे बताना कब, सही लिखा है कि नहीं, ये बता। भाई साहब कब, ये सही है, अब सही है क्या, अब सही है। ठीक है, कवित्री ऐसे लिखते हैं, क्या हो गया, सही लिखा है, कवित्री ये हो गया। छात्र का छात्रा बनेगा, नेता का नेत्रा बनेगा। ठीक है, अच्छा मुझे बता दो, माता, पिता, और मैं जो कुछ पूछूं वो बताना है। ऊपर का वचन चेंज करना है, वचन का वचन चेंज करना है। मामा का ही बना दो, मामा का। भाई साहब माता का माता रहेगा, पिता का पिता रहेगा, मामा का मामा, फूफा का। ठीक है, ऐसे नहीं कर देना कि माता का माता हो आंसर। ठीक, समझ गए। तो क्या होगा, माता का माता ही बहुवचन बनता है, पिता का पिता। सगे संबंधी जो होते हैं उनका लिंग वचन चेंज नहीं होता है। और दो चीज और है, एक चाकू का चेंज नहीं होता है और एक आंसू का चेंज नहीं होता है।
ठीक है, आंसू का बहुवचन और चाकू का बहुवचन पूछा जाएगा तो उसी का सेम रख देना है। ठीक, आंसर ऐसे नहीं चाकू को लगा दो। ठीक, आंसुओं की धार लग गई तो आंसुओं गलत है वहां पर। ठीक, आंसुओं का बहुवचन नहीं बनता है, वो खुद अपने आप में बहुवचन सब होते हैं। आगे चले, आंसर तो लगा ही नहीं है। चलो ठीक है, लग गए, आंसर नहीं लगाए बस। सदा ही बहुवचन में प्रयोग करे जाते हैं। दर्शन क्या है? दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, भूल गए? दर्शन, दर्शन क्या सही है? दर्शन, अरे वही वाले तो है, दर्शन है, प्राण है, हस्ताक्षर है, सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले। देखो बहुवचन सदा की बात अलग होती है और वैसे अलग होती है, हमने तुम्हें लिखा है ना, लेकिन इसमें क्या आएगा? दर्शन है ऑप्शन। ठीक है, ठीक, वो लिखे है ना तुम्हारे पास, उसको याद रखना कि सदा एक वचन में कौन आते हैं, सदा बहुवचन में कौन आते हैं। ठीक, हाँ, कारक चिन्ह आ गए, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। दो तीन क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे यहाँ से। मुझे बता दो कारक चिन्हों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला? कितने हैं? 8। नंबर 1 पहला बता दो। कर्ता कर्ता, ने क्या होगा? ने। कर्म, ओ, करण नहीं कर्म, करण आता है, संप्रदान आता है, करण से या के द्वारा। अब कौन आएगा? संप्रदान संप्रदान के लिए सही है, के लिए। अपादान से अलग होने समानता, भिन्नता और डरना। सही है। ठीक, और दान। ठीक, हाँ, 5वां कौन सा है? अपादान से अलग होने के लिए। भाई साहब, हाँ, और एकदम कुछ हो गया क्या दान भाई साहब तो संप्रदान में आएगा, इसमें आएगा? अपादान में नहीं आएगा। दान हमेशा के लिए किया जाता है ना। अरे संप्रदान में आता है सब कुछ दान, संप्रदान। अच्छा, ये वाली चीज गलत लिखी है, बाकी सब लिखा सही लिखा है, बस इसी बात गलत है कि यहाँ पर दान आ रहा है बस। ठीक है, और अपादान से अलग होने के लिए यहाँ आएगा भिन्नता, भिन्नता और डरना। ठीक, ये आएगा यहाँ पर। और बताओ 6वां क्या होता है? संबोधन। अरे आह तो छी छी। संबोधन, हे, हो, अरे। अधिकरण, मैं पेपर अधिकरण भाई साहब गलत बोल दिए। कुछ नहीं है, भाई साहब 6वें में आएगा अधिकरण। आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम से क्या करना। अधिकरण मैं पेपर, मैं पेपर। ठीक, और बचा और संबंध, का, की, के, रा, री, रे। काकी के 2 मोबाइल भर गए पूरे। काकी के रारी रे, काकी के रारी रे। देखना, यहाँ देखना,